सो है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें जितनी भी क्राइम थ्रिलर मूवीज बताने वाला हूँ वो सभी अपने अपने टाइम की मास्टरपीस मूवीज रह चुकी है। एंड इन सभी मूवीज की जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा एंगेजिंग और थ्रिल से भरी हुई है। और सबसे अच्छी बात कि सारी मूवीज यूट्यूब के ऊपर हिंदी में अवेलेबल है। तो नंबर 1 पर एक ट्रू स्टोरी बेस्ड क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवी है। एंड भाई इस मूवी को देखने के बाद मैं सोचता रह गया कि आखिरकार साइको किलर होने की हद किस लेवल तक हो सकती है। तो कहानी एक ऐसे साइको किलर की है जो कि सिर्फ बड़े पत्थर से ही मुंबई की सड़कों में सोने वाले लोगों का सर कुचल के उनका मर्डर कर देता था। ये कोई साधारण मर्डर नहीं है, एक विकृत दिमाग का काम है सर। पर जो भी हो, मुझे लगता है कि वो पुलिस को चैलेंज कर रहा है सर। एंड इस किलर के बारे में पुलिस के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर संजय शेलर जो कि अनऑफिशियली इस केस को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं, जिसके बाद जो राज खुलते हैं भाई मूवी के अंदर, कसम से देखकर हिल जाओगे। और भाई के मेनन की तो मैं क्या ही तारीफ करूं, उनकी एक्टिंग हमेशा परफेक्ट होती है। वेल, इस मूवी का नाम है द स्टोनमैन मर्डर्स। यूट्यूब के ऊपर तुम्हें हिंदी में मिल जाएगी। ये हत्याएं नहीं है, बलि है। आज रात को एक और हत्या होगी, उसके बाद ये सिलसिला बंद हो जाएगा सर। हमारे पास सिर्फ आज रात का समय है। अगर तुम भी साउथ मूवीज के लवर हो और इन्वेस्टिगेशन मूवी सिर्फ साउथ की देखना पसंद करते हो तो भाई नंबर 2 पर जो मूवी है वो स्पेशली तुम्हारे लिए। तो कहानी देखने को मिलती है गोपी नाम के एक सीधे बट इंटेलिजेंट लड़के की, जिसका सपना है रॉ एजेंट बनने का। और वो लड़का काफी मेहनत करने के बाद इंडियन एजेंसी का एक एजेंट भी बन जाता है। लेकिन फिर आता है कहानी में एक खतरनाक ट्विस्ट। लेकिन गोपी की ड्यूटी शुरू होते ही 2 हाई प्रोफाइल मर्डर्स हो जाते हैं और उन मर्डर्स का इल्जाम गोपी के ऊपर लगा दिया जाता है। तो अब तुम्हें मूवी के अंदर ये देखना है कि गोपी खुद को बेगुनाह कैसे साबित करेगा एंड रियल क्रिमिनल कौन है जिन्होंने वो हाई प्रोफाइल मर्डर्स किए हैं। एंड यार सच में शानदार मूवी है, बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। तो इस मूवी का नाम है गूढ़ाचारी, जो कि यूट्यूब के ऊपर ही अवेलेबल है। नंबर 3 पर एक डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन मूवी है। एंड पर्सनली मुझे ये जो डिटेक्टिव वाली मूवीज होती है ना वो काफी ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि इनमें जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो काफी बारीकी से होती है। और इस मूवी के अंदर भी ये सेम कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से दिखाया है। वेल, कहानी देखने को मिलती है एक छोटे डिटेक्टिव साई श्रीनिवास की, जो कि टैलेंटेड तो बहुत है और अपनी एक FBI नाम की डिटेक्टिव एजेंसी भी चलाता है। बस प्रॉब्लम ये है कि उसे कोई भी ढंग का केस ऑफर ही नहीं होता। वो छोटे मोटे केस सोल्व करके अपनी जैसे तैसे एजेंसी को चला रहा है। लेकिन एक दिन उसके हाथ में एक बड़ा केस लगता है जो कि उसकी पूरी डिटेक्टिव जर्नी को बदल के रखने वाला था। एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी जो कि रेलवे ट्रैक के पास मिलती है। सबको ये एक एक्सीडेंट या फिर सुसाइड ही लगता है, लेकिन साई को ये एक मर्डर लगता है। Not a suicide, it's a cold-blooded murder. और वो इस केस को अपनी तरह से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। बस अब इससे ज्यादा स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना समझ लो कि ये एक बहुत ही उलझा हुआ केस है और जैसे जैसे सोल्व होगा तुम शौक पे शौक होते जाओगे। एंड कसम से लास्ट में सेटिस्फाई होकर निकलोगे कि हाँ, काफी अच्छी मूवी देखी है। तो इस मूवी का नाम है एजेंट साई श्रीनिवास, जो कि यूट्यूब के ऊपर ही अवेलेबल है। निकल गए हैं। अगर तुमने रत्सासन मूवी देखी होगी तो तुम यही सोचते होगे कि भाई आज तक उसके लेवल की कोई भी सस्पेंस मूवी बनी ही नहीं है। लेकिन नंबर 4 पे जो मूवी है वो देखने के बाद मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि भाई रत्सासन लेवल की मूवीज भी बनी है। तो कहानी है एक सीरियल किलर की, जो कि अपने हर मर्डर को एक बहुत ही यूनिक तरीके से करता है और मर्डर करने के बाद एक बड़ा ही अजीब सा क्लू छोड़ के चले जाता है। मतलब कि भाई पुलिस को सीधा चैलेंज है कि अगर हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। और अब इस केस को और इस किलर को पकड़ने के लिए एक शार्प माइंडेड इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर आता है, जो कि आगे क्या कुछ करता है वो तो तुम मूवी में देख ही लोगे। लेकिन भाई जब इस मूवी का क्लाइमेक्स आएगा तो तुम पक्का हिल जाओगे कि भाई ये क्या देख लिया मैंने। वेल, इस मूवी का नाम है निब्बू नान, जो कि यूट्यूब के ऊपर ही अवेलेबल है। अगर तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ मिस्ट्री भी देखनी है तो भाई नंबर 5 पर जो मूवी मैंने रखी है उसे देखना, मजा आ जाएगा। तो कहानी देखने को मिलती है एक जर्नलिस्ट की, जिसे एक रात सपना आता है कि एक लड़की जिसे कुछ लोग मार रहे हैं और उसकी कार नदी में गिर रही है। अब फर्स्ट टाइम तो उस लड़के को ये सपना बहुत ही नॉर्मल और अजीब सा लगता है, लेकिन जब 6 महीने बाद उसे ये सेम सपना आता है तो वो देखता है कि वो सपना उसकी जगह के अकॉर्डिंग ही है, यानी कि जहाँ पे वो इस समय रुका हुआ है वो सपना उसी जगह का है। एंड फाइनली वो लड़का डिसाइड करता है कि अपने सपने में उसने जो जो जगह देखा है और जो जो क्लूज देखे हैं उसके बेसिस पे वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करेगा। वही नदी, उसी नदी में एक गाड़ी भी मिली। जिसके बाद भाई आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो देखकर सच में मजा आ जाएगा तुम्हें। तो इस मूवी का नाम है मिशन 118, जो कि यूट्यूब के ऊपर ही अवेलेबल है। अगर पता चले कि गाड़ी किसकी है तो उस लड़की का भी पता चल जाएगा।
रूम नंबर 118 में। सो है फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं एंड इन पांचों मूवीज को भाई एक मौका जरूर दे के देखना, क्योंकि ये सारी मूवीज सच में बहुत ही कमाल की है। एंड यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल ऐसी हिडन जेम क्राइम थ्रिलर के ऊपर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी, जिसे तुम जरूर से चेकआउट करना। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।